हेलो दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसका नाम क्या होगा? क्या है? ट्रायंगल्स। ठीक है। और भी चैप्टर्स हैं जो कि मैं धीरे धीरे कवर अप करूँगा। तो अभी एक इशू आया था, तो इसके लिए मैंने ट्रायंगल को पहले स्टार्ट किया, क्योंकि हो सकता है इस टाइम पे आपके जो सिलेबस है वो उसमें आपका ये चैप्टर चल रहा हो, तो मे भी आपको हेल्प हो जाए इससे आपके एकेडमिक में। ठीक है, तो स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। ट्रायंगल होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस बात करें इस ट्रायंगल की, तो ये क्या है? एक शेप है। कैसा शेप है? ये एक ऐसा क्लोज्ड शेप है। क्लोज्ड शेप मतलब हम कहते हैं कि जिसकी जो बाउंड्रीज है वो बंद है। अगर सपोज करो ये घर है हमारा, तो 3 वॉल्स है हमारे, ये 1 2 3 वॉल्स है, और हमारा बीच में ये घर है। तो इन तीनों वॉल्स के बीच में हमारा घर पड़ रहा है। तो इस तीनों वॉल का जो ये कॉम्बिनेशन है, जो ये क्लोज्ड फिगर है, इसे हम कहते हैं ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये हम देखेंगे। तो इस ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं। ये जो पॉइंट है ना, जिसको हम जॉइंट करते हैं, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। ए बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है पता है? कोलिनियर पॉइंट्स वो होता है जो एक ही लाइन पे लाई करता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ए बी सी, हेयर ए बी सी इज़ कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब ये सारे के सारे एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। क्यों ऐसे बता सकते हैं हम? क्योंकि जो लाइन है ना बाबू, वो हमारा पॉइंट्स को मिला के ही बनता है। कोई भी लाइन हो हमारा पॉइंट मिला के बनता है, कोई भी शेप हो हमारा पॉइंट मिला के ही बनता है। बिना पॉइंट के कोई शेप नहीं बन सकता। अब ये ट्रायंगल भी बनाया हमने, तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि हमने बनाया। ठीक है ना? तो ये एक लाइन पे नहीं है, तीनों के तीनों एक लाइन पे नहीं है, दो एक लाइन पे होते हैं। जैसे ए और बी हमारा कोलिनियर है, ए और सी हमारा कोलिनियर है वन टाइम पे, और बी और सी हमारा कोलिनियर है। लेकिन ए बी और सी तीनों हमारा कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होता। सो हेयर ए बी सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? ए बी सी, ये जो पार्ट है ना, ये हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। अगर हम इसको साथ में कहेंगे ना, तो इसे हम कहेंगे वर्टिसेस। आपने पढ़ा होगा एक वचन, बहुवचन, जस्ट लाइक दैट, सिंगुलर प्लूरल। उस हिसाब से अगर हम देखें, तो अगर हम सिंगल बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं सिर्फ मैं बोलूँगा कि ए क्या है, तो आप बोलेंगे ए वर्टेक्स है। बी क्या है? वर्टेक्स है। सी क्या है? वर्टेक्स है। लेकिन मैं बोलूँगा यहाँ ए बी सी क्या है, आप बोलेंगे वर्टिसेस है। वर्टिसेस। ठीक है ना? अब ये ए बी क्या है? ये ए बी क्या है? ये बी सी क्या है? ये ए सी क्या है? तो यहाँ पे बोलूँगा मैं ए बी है, बी सी है, ए सी है। इसे हम साइड्स ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? साइड्स ऑफ ट्रायंगल। इसे क्या कहते हैं? वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। आई बात समझ में? साइड्स क्या होता है, वर्टिसेस क्या होता है? अब ये ना एक छोटा सा ऐसा कर्व बना हुआ होता है। इस कर्व को हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पे जो है, इस कर्व को हम 2 नाम देते हैं। या तो हम ये एंगल ए, इस पार्ट को हम एंगल ए बोल देंगे, इस वाले कर्व को हम बोल देंगे एंगल बी, इस वाले कर्व को बोल देंगे हम एंगल सी। अगर हम दूसरा नाम दें तो इसको क्या बोलेंगे हम? ए को हम बोल सकते हैं, देखिए ध्यान से, एंगल बी ए सी, क्योंकि 2 लाइन को मिला के उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे बनता है एक एंगल। ठीक है ना? तो इसको हम एंगल बी ए सी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल देंगे? एंगल ए बी सी बोलेंगे, या एंगल सी बी ए बोलेंगे। इसको बी ए सी बोलेंगे, या फिर एंगल सी ए बी बोलेंगे। मतलब आपको यहाँ पे एंगल पे ध्यान ये रखना है कि ये जो एंगल है वो हमारा बीच में होगा, मिडिल में होगा। यहाँ पे देखो ये एंगल बी है, तो ये क्या है? मिडिल में है। ये भले ही आगे पीछे हो, मतलब या तो मैं इस रिस्पेक्ट में बोल सकता हूँ बी ए सी, या मैं इसमें बोल सकता हूँ सी ए बी सी ए सी बी, ए बी सी बी ए। डिफरेंट टाइप के होते हैं। एंगल सी को हम उस हिसाब से क्या बोल सकते हैं? अगर आप लोग देख सकते हैं तो क्या बोल सकते हैं? एंगल ए सी बी और एंगल बी सी ए।
तो यहाँ भी देखिए सी क्या है, मिड में है ना। तो ये क्या दर्शा रहा है, ये बी सी के बीच का जो एंगल है वो ए है, बी सी ए, ठीक है। बी ए सी मतलब बी सी के सामने जो एंगल है वो हमारा ए है। जैसे अगर सपोज़ कीजिए हमारे पास जो नंबर है वो जो हमारा एंगल है वो हमने बोला एंगल ए है। मैंने क्या बोला आपको, एंगल ये जो बीच का पार्ट होता है ना ये एंगल होता है। तो ये साइड वाला पार्ट क्या है, बी सी क्या है, बी सी इस एंगल के अपोजिट का जो साइड है वो है एंगल ए के अपोजिट में। आप यहाँ देख सकते हैं एंगल ए के अपोजिट में कौन सा साइड है, बी सी है ना। एंगल बी के अपोजिट में कौन सा साइड है, ए सी है। और एंगल सी के अपोजिट में क्या है, एंगल सी के अपोजिट में ए बी है। तो यहाँ पे देखिए आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, एंगल ए के अपोजिट में क्या है, बी सी है या सी बी बोल सकते हैं। एंगल बी के अपोजिट में क्या है, ए सी है या फिर सी ए, ए बी है, बी ए है, ठीक है। इसमें कोई डाउट, सिंपल सी बात है। ये कोई आपको कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ बहुत बड़ा रूल नहीं है ये, तो इसलिए आपको बस थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू होना चाहिए, इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो आप समझदार हैं, ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे। ट्रायंगल के बारे में पता चल गया आपको। इसे हम रेगुलर शेप कह सकते हैं, इसे हम पॉलीगॉन कह सकते हैं। पॉलीगॉन मतलब जिसका एक से ज़्यादा नंबर ऑफ साइड्स होते हैं। क्लोज शेप इसका साइड्स ज़्यादा होता है। जैसे अगर दो है तो दो का मिला के क्या क्लोज शेप बन सकता है, नहीं बन सकता दो साइड को मिला के। लेकिन अगर तीन साइड को बात करें तो तीन साइड में बन सकता है। तो द पॉलीगॉन विच हैव थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। द पॉलीगॉन विच हैव फोर साइड विल बी कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। द पॉलीगॉन with three sides is equal to triangle. With four sides we will see quadrilateral. आगे पढ़ेंगे। 5 sides pentagon, 6 sides hexagon, 7 sides septagon, 8 sides hectagon and so on. 9 साइड नॉनेगॉन होता है, फिर 10 साइड्स का ऑक्टागॉन होता है, इस तरह से, ठीक है ना। कहीं कोई डाउट है, कुछ लग रहा है ऐसा कि आपको समझ ना आ रहा हो, तो यहाँ पे पॉलीगॉन है सारे, तो हम इसे पॉलीगॉन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पे। अब देखिए बाबू क्या है, ट्रायंगल को बांटने के दो तरीके हुए। अब देखिए इसमें क्या है हमारा, इस ट्रायंगल में देखिए क्या है, अगर हम ये एंगल चेंज कर दें तो भी ट्रायंगल चेंज हो जाएगा। मतलब अगर सपोज़ करो इस एंगल को हम बड़ा कर देते हैं, मतलब अभी जो है, अभी सपोज़ करो मेरा एंगल ये है, तो हम सपोज़ करो मैं इसको इतना बड़ा कर दिया, तो ये क्या हो गया, एंगल बड़ा हो गया। तो अगर मैं एंगल तीनों में से कोई भी एक एंगल छेड़ता हूँ या दोनों एंगल छेड़ता हूँ या तीन एंगल छेड़ता हूँ, तो हमारा जो ट्रायंगल है वो चेंज हो जाएगा। और अगर मैं साइड जो है वो उसमें छेड़ देता हूँ, मतलब मैं अगर ऐसा साइड बना दूँ, तो इसमें और इसमें कितना अंतर है। अगर मैं ऐसा बना दूँ, सॉरी ऐसा बना दूँ, तीन साइड तो इसमें भी है लेकिन ये छोटा, तो साइड पे वेरी करेगा और एंगल पे वेरी करेगा। तो हम पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अगर हम साइड को चेंज करते हैं, साइड हम डिफरेंट साइड अगर देते हैं, तो हमारा जो ट्रायंगल है वो कैसा बनेगा वो देखते हैं। तो इसमें पहला हम बात करेंगे साइड वाइज इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है, पहला है इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो बच्चों, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, आपको क्वेश्चंस खुद करने हैं, नोट्स आपको खुद बनाने हैं। अगर स्कूल में जो नोट्स हैं उनसे आपको चीज़ें समझ में बेहतर तरीके से आ रही हैं, आप उससे नोट कर सकते हैं। अगर और यहाँ पे आप सिर्फ सीखिए, आप यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए,
आपको बस ये वीडियो देखना है। अगर आपको बीच में ऐसा कुछ लगता है कि हाँ आपके स्कूल में नोट डाउन नहीं कराया गया तो आप वो नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप उस चीज़ को समझ सकते हैं बेहतर तरीके से, क्योंकि आपके दिमाग में होना चाहिए जो भी चीज़ है, ठीक है ना। तो हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पर बात करेंगे, जितनी भी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं वो बात करते हैं। पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये क्या है, मैंने बोला साइड्स के बेसिस पे। तो दिस ट्रायंगल विल हैव इक्वल साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी सी। विच आर द साइड्स? ए बी, ए सी, बी सी। हम इसको नाम दे देते हैं, बी इसको हम ए दे देते हैं, इसको हम बी दे देते हैं, इसको हम सी दे देते हैं। तो ए बी सी क्या होगा? इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा? तो मतलब हमारा जो साइड है यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, ठीक है। अगर ये तीनों साइड बराबर हुआ तो हमारा ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ऑन द बेसिस ऑफ साइड ओनली। मैं अभी सिर्फ साइड की बात कर रहा हूँ, आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है अभी। आप सिर्फ अभी ये देखो कि तीनों साइड्स में बराबर है। अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। अगर ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर नहीं है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। आई बात समझ में? दूसरे ट्रायंगल की बात करें, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की, तो दूसरा ट्रायंगल हमारा होता है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमें क्या है, इसमें क्या था, इसमें 1 2 3 तीनों साइड इक्वल थे। लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें क्या है ना, इसमें ये दो साइड इक्वल होंगे, इसमें दो साइड इक्वल होंगे। या तो ये सपोज करो मैं ऐसे मैंने नेम दे दिए, अगर या तो a इज इक्वल टू बी है, इफ़ a इज इक्वल टू बी, और b इज इक्वल टू सी, और a इज इक्वल टू सी, अगर तीनों में से कोई भी दो साइड इक्वल है, ठीक है ना, तो हमारा ये ट्रायंगल क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। समझ में आई बात? अगर कोई भी दो साइड इक्वल है, तीसरा वाला इक्वल नहीं है, तीसरा वाला तो अलग, सॉरी, जैसे अगर सपोज करो मैं इसे 4 सेंटीमीटर बोलता हूँ तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भले 5 सेंटीमीटर हो, तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर मैं ये चेंज कर दूँ, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ? कोई भी दो साइड इक्वल हो, तीनों नहीं, तीनों इक्वल हो गया तो ये हो, तो ये लगी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा यार। लेकिन अगर दो ट्रायंगल दो साइड अगर सही है तो क्या होगा, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। तीसरे ट्रायंगल की हम बात करते हैं। अभी हम क्या बोले, हमने क्या कहा कि पहले मैंने बोला कि तीनों साइड को बराबर कर दो, तीनों साइड को बराबर कर दो तो इक्विलेटरल, दो साइड को बराबर करो तो आइसोसेलेस। अब तीसरा आएगा स्केलिन ट्रायंगल। अब इसमें बोलेंगे कि यार सर एक साइड जो है वो बराबर होगा, लेकिन कॉमन सेंस अगर लगाओ तो देखोगे आप कि एक साइड किसके साथ बराबर होगा, कुछ नहीं ना। तो इसमें जो है, इसमें कहते हैं कि इसमें ऑल साइड्स आर अनइक्वल, सो a is not equal to b is not equal to c, so therefore this will be known as scalene ट्रायंगल। कोई डाउट यहाँ तक? कोई भी डाउट यहाँ तक? साइड वाइज हमने चेक किया, कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, आगे देखेंगे थोड़ी देर में।